राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में आपको बता रहा था कि सागर तट पर बैठकर सभी वानर ये वार्ता करते हैं कि इस 400 कोस के सागर को कौन लांघ सकता है। अंगद जी कहते हैं कि मैं 400 कोस तैर के तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में कठिनाई है। जामवंत जी कहते हैं सबसे बड़ी बात अक्षय कुमार वहां है, तुम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, दोनों बहुत झगड़ते थे, तब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शाप दिया था कि अगर अंगद अक्षय कुमार का मुख देखेगा तो उसकी आदि शक्ति चली जाएगी। अगर तुम्हारी आदि शक्ति चली गई तो तुम वापस कैसे आ पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे दल का मुख्य है, जिसके सहारे दल है, हम उसको कठिनाई में नहीं डाल सकते। सभी वानर जो साथ आए थे, कोई कहता है मैं 200 कोस तैर सकता हूं, कोई कहता है मैं 100 कोस तैर सकता हूं। जामवंत जी कहते हैं मैं वृद्ध हो गया हूं, जब मैं युवा था तो मैं एक दिन में पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर लेता था, अब मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा। सब वार्ता कर रहे हैं मेरे भाई बहन, लेकिन हनुमान जी एक तरफ शांत बैठे। जामवंत जी कहते हैं कि तुम आपस में वार्ता कर रहे हो, लेकिन जिसने ये कार्य करना है वो एक तरफ चुपचाप शांत बैठा है। हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, तुम शांत क्यों बैठे हो। हनुमान जी कहते हैं मैं सागर पार कैसे कर सकता हूं, मुझ में बल नहीं है। तब जामवंत जी उनके बाल्यकाल की कथा सुनाते हैं कि किस तरह एक ऋषि ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम अपना बल भूल जाओ। और उन्हें कहते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उनको सारी बात याद दिलाते हैं कि आपका कितना बल है, आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, आपको देवताओं ने इतने वरदान दिए हैं, आपसे बलशाली भला और कौन है। आप अपने बल को याद करो, अपनी शक्ति को याद करो। ये बताओ कि तुम कौन हो। पवन के पुत्र हो, ब्रह्मा जी का तुम्हें वरदान प्राप्त है, अग्निदेव का तुम्हें वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम अपने बल को जगाओ। हनुमान जी ने जैसे जैसे जामवंत की बात सुनी, उनका शरीर भूगराकार होने लगा। वो बोले बताओ जामवंत जी, समुद्र को सुखा दूं, लंका को खा जाऊं, ये बताओ। जामवंत जी कहते ऐसा कुछ नहीं करना, जितना प्रभु ने आदेश दिया है, तुम्हें मुद्रिका ले जानी है, मां सीता की खोज करनी है, वापिस आकर प्रभु राम को उसकी सूचना देनी है, हमें केवल इतना ही कार्य सौंपा गया है। कहते हैं हनुमान जी इतने बलवान हुए, लेकिन सबसे पहले झुककर जामवंत जी को प्रणाम किया। हमारी और आपकी ये समस्या है मेरे भाई बहन, हम जरा सा आकाश में उड़ते हैं तो हमारे पांव जमीन से उखड़ जाते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे भक्त हैं जो आकाश पर पहुंचकर भी सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कार्य की अनुमति मांगते हैं, उनसे सलाह करते हैं कि मुझे जाकर क्या क्या करना होगा। जामवंत जी उनको पूरा निर्देश देते हैं कि आपने ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। हम इसी तट पर बैठकर आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे, तभी महाराज सुग्रीव के पास वापस जाएंगे जब आप माता सीता की खोज करके आओगे। अब हनुमान जी एक बार पुनः अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। गोस्वामी जी यहीं पर किष्किंधा कांड का इति करते हैं और इसके बाद जो कांड आता है वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड केवल सुंदर कांड ही नहीं, एक भक्त द्वारा भक्ति की खोज की गाथा है। हनुमान जी भक्त हैं और मां जानकी भक्ति हैं। किस तरह एक भक्त भक्ति के पास पहुंचता है और क्या क्या मार्ग में बाधाएं आती हैं, वही बाधाएं आपके और मेरे जीवन में आती है मेरे भाई बहन। जब हम भक्ति की खोज में जाते हैं, जब हम भगवान की खोज में जाते हैं, ये संसारी लोग, ये जीव हर तरह हमारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हैं,
बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात मैं आपको अगले प्रसंग से सुंदरकांड की व्याख्या सुनाऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।